हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू ln a की पावर x by 2 अपॉन 3 a की पावर 5x by 2 इंटू b की पावर 3x प्लस ln b की पावर x अपॉन 2 इंटू a की पावर 2x इंटू b की पावर 4x dx वेयर a comma belongs to r positive is equal to a option is 1 upon 6 into ln a square into b square इंटू ए की पावर 2x बी की पावर 3x इंटू एल एन ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट के. बी ऑप्शन इज 1/6 इंटू एल एन ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू 1/8 की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x इंटू एल एन 1/e इंटू ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट के. सी ऑप्शन इज 1/6 इंटू एल एन ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू 1/a की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x इंटू एल एन ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x इंटू ई प्लस कॉन्स्टेंट के. डी ऑप्शन इज -1/6 इंटू एल एन ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू 1/a की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x इंटू एल एन ऑफ ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x इंटू ई प्लस कॉन्स्टेंट के. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉ की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे. दैट इज लॉग ऑफ ए की पावर n, ये क्या होता है n इंटू लॉग ए. और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें इसे इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन dx, ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटू dx. और ये फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन किसकी हेल्प से हम सेलेक्ट करेंगे? आइलेट की हेल्प से. यानी कि आई फॉर हमारा क्या होगा? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल. और इसी ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे. तो ना क्वेश्चन के अंदर जो हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन, वो क्या है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एल एन ए की पावर एक्स बाई 2 और अपॉन में क्या है? 3 इंटू ए की पावर 3 इंटू, यहाँ पर क्या है? 3 इंटू ए की पावर 5/2x और इंटू बी की पावर कितना है? 5. ए की पावर है 5x/2, ए की पावर क्या है? 5x/2 और इंटू बी की पावर कितनी है? 3x है, बी की पावर 3x और प्लस ln b और इसकी पावर कितनी है? b की पावर x है, अपॉन 2a की पावर 2x, 2 इंटू ए की पावर 2x और इंटू बी की पावर 4x इंटू dx. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स तो हमारा बाहर है, यहाँ से क्या आ जाएगा? ए की पावर x का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे तो कितना जाएगा? ए की पावर x/2 हमारा बाहर आ जाएगा इंटू log a अपॉन 3 इंटू ए की पावर 5x/2 इंटू बी की पावर 3x और प्लस ये कितना जाएगा? बी की पावर x हमारा बाहर आ जाएगा इंटू लॉग b अपॉन, यहाँ पर हमने इसने नेचुरल लॉग हमारा क्या लिख रखा है? ln. नेचुरल लॉग जो क्या है यहाँ पर ln लिख रखा है, तो यहाँ पर भी हम ln को यूज़ करेंगे. दैट इज इंटू ln a और इंटू ln b अपॉन 2a की पावर 2x और इंटू बी की पावर 4x. तो a की पावर x/2 को नीचे ले आएंगे तो कितना जाएगा? और इंटू में हमारा क्या है? dx है. तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln a अपॉन 3 इंटू ए की पावर ये कितना आ जाएगा? 5x/2 और माइनस x/2, ये कितना आ जाएगा? ए की पावर 2x आ जाएगा और इंटू बी की पावर 3x प्लस बी की पावर x को भी नीचे ले आएंगे तो कितना जाएगा? ln b अपॉन 2a की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x और इंटू dx. नाउ इसकी a की पावर 2x और b की पावर 3x को हम कॉमन ले लेंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी?
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x, ये कितना जाएगा x इंटू लॉग ए अपॉन 3 और प्लस x इंटू ln b अपॉन 2, और यहाँ पर क्या है ln a अपॉन 3। तो इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना जाएगा 6 आ जाएगा, और इंटू में क्या है dx है, और इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 6 इंटू ए की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x, और इंटू में क्या आ जाएगा 3x इंटू एल ए और प्लस 2x इंटू एल ए आ जाएगा, और 3x इंटू एल बी आ जाएगा, और इंटू डी एक्स को जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में आएगा वो कितना आएगा 3। 2x को हम लो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 6 इंटू ए की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x, तो कितना जाएगा ln ए की पावर 2x और प्लस ln बी की पावर 3x और इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर फिर से log a प्लस log b, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन लो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log a से 1 अपॉन 6 इंटू ए की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x, ये आ जाएगा ln a की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x। ए की log a प्लस बी की प्रॉपर्टी यूज़ करें, दैट log a प्लस बी, log b क्या होता है log a इंटू बी, और इंटू में क्या है dx। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, सिंस log a इंटू बी, ये क्या होता है log a प्लस log b, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 6, तो हमारा बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, ln इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और होल पावर इसी कितनी आ जाएगी x अपॉन ए स्क्वायर, ये हम उसको ऐसा ही रखें अगर a की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x ln a की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x अपॉन में a की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट a की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x इज इक्वल टू t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम कैसा लिखते हैं a की पावर a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और होल पावर इसकी हम लिख लेंगे x और इंटू टी। अब हम इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसका डिफ्रेंशिएटर ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और होल पावर कितना है, बिकॉज ए की पावर इसका इंटीग्रेशन क्या डेरिवेटिव क्या है ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब एक्स और इंटू ln ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब होल पावर एक्स की वैल्यू कितनी है टी, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे टी इंटू ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और इंटू डी टी। तो नाउ इंटीग्रेशन हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 6 तो हमारा बाहर है 1 अपॉन 6, तो ए क्यूब ए स्क्वायर ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3, इसी हम क्या पुट कर देंगे टी पुट कर देंगे, और अपॉन टी इंटू टी दैट इज दिया जाएगा टी स्क्वायर इंटू ln ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और इंटू डी टी। तो नाउ 1 अपॉन 6 इंटू ln ए स्क्वायर इंटू
बी क्यूब और इंटीग्रेशन ऑफ ln t अपॉन टी स्क्वायर और इंटू डी टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग हम कर लेंगे, दैट इज ln t इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसको इंटीग्रल बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे हम। जब हम इसको इंटीग्रल बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो आइलेट की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ln t हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू ln t हमारा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln t। तो ln t का डेरिवेटिव कितना जाएगा, 1 अपॉन टी और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी और इंटू डी टी। नाउ ये कितना जाएगा, 1 अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और इंटू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, ये 1 अपॉन ये हमारा कितना है टी स्क्वायर। तो टी 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, माइनस के ln टी अपॉन टी और ये आ जाएगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर और इंटू डी टी। नाउ 1 अपॉन 6 इंटू ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और माइनस ln टी अपॉन टी और इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, माइनस के 1 अपॉन टी और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिया गया है, कांस्टेंट इज के, तो हम यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, कांस्टेंट इज यूज कर लेंगे के। यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे, -1 अपॉन टी को कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 6 इंटू ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और इंटू 1 अपॉन टी और इंटू क्या आ जाएगा, ln टी और प्लस 1 और 1 को हम क्या ले सकते हैं, ln ई और प्लस कांस्टेंट के। तो ये कितना जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1 अपॉन 6 इंटू ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब और इंटू 1 अपॉन ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x और इंटू ln ए की पावर 2x और इंटू बी की पावर 3x और इंटू ई और प्लस कांस्टेंट के। यही आ गई हमारी फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज माइनस के 1 अपॉन 6 ln ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू 1 अपॉन ए की पावर 2x बी की पावर 3x इंटू ln ए की पावर 2x बी की पावर 3x इंटू ई प्लस कांस्टेंट के। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।